सब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो नियम कानून बताया आप ध्यान रखना। एक मीनार के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60। एक मीनार के आधार से एक मकान के आधार से, देखो दो चीज है इस बार, एक मकान है और एक मीनार है। ये देखो मकान है ये, और मीनार अभी कुछ पता नहीं कौन ऊंचा है। हमको पता कब चलेगा जब उन्नयन कोण कह देगा। जब उन्नयन कोण कह देगा तो समझ लो। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, अब पता चलेगा आगे जब कहेगा तब। एक मीनार के आधार से एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मकान मान लो और उसको मीनार मान लो। इसके मकान के आधार, ये मान लो मकान है इतना ऊंचा है, इसके आधार से शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ देखो ये थोड़ा सा ठीक से समझना। ये मकान का आधार यानी जिस पे मकान बना उसी को आधार कहते हो, पिलर कहते हो। देखो मकान यही मान ले रहे हैं, ये मकान हम मान लिए, और ये क्या मान लिए, मीनार। मकान के आधार से, आधार यानी यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, क्लियर। अब हम इसको मिला देते हैं इस मकान को यहाँ से, ये मकान है। फिर क्या कह रहा है, और तथा उसी मकान के शीर्ष से, अब ये देखो मकान का आधार था, ने था, ये छत है मकान का, सही है कि नहीं। और इससे शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 है। बोलो अगर दिक्कत हो तो बताएं। हाँ कहा क्या है, मकान, ये मकान मानोगे तुम, जैसे हम मान लें मकान है, ये क्या है, मकान है, और ये क्या है, मीनार मान लो, ऐसे बड़ा सा मीनार है। मकान के आधार यानी नीचे से, मीनार के शीर्ष यानी ये कोण दिया है कितना, 60। और कहा है मकान का शिखर से, मकान का शिखर यानी मकान की छत से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45। देखो यही बना है कि दूसरा, मकान का शीर्ष यानी मकान का छत, और मकान का आधार यानी मकान का नींव, मकान का क्या, नींव जिसको कहते हो आप, ठीक दिया है। अब आगे ये भी दिया है क्या, आगे देखो मकान और मीनार के बीच की दूरी दिया है क्या, हाँ इन दोनों, ए और ये दोनों मकान और मीनार कितना दूरी पे है जानते हो, 20 मीटर। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ दूरी 20 है तो इसके छत की भी दूरी क्या होगी, 20 ही मीटर। नैया से 20 मीटर दूर मीनार बा तो छतोस तो 20 मीटर दूर हुए। अरे भैया यहाँ से जैसे है 20 मीटर दूर बा तो छतोस तो 20 मीटर दूर हुए, कि बदल जाए, वही रहेगा। अब हम देखो क्या करेंगे, हम इसको मान लो ए मान लें, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, और इसको हमसे जो पूछा है हम उसको बताएंगे। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मकान की ऊंचाई पूछा है और मीनार की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई छोटा है तो स्मॉल एच मान लेते हैं, स्मॉल एच, और मीनार की ऊंचाई बड़ा है जिसे हम कैपिटल एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच। देखो हम पहले सूत्र से बता देते हैं, फिर डायरेक्ट बताएंगे, सेकंड में आ जाएगा। तुरंत हमको दिख रहा है उत्तर, अब इसका उत्तर दिखने लगा, लेकिन पहले आप सीख लो। ये tan 60 है, पहले हम त्रिभुज ECB की बात करें, BEC की, त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में बताओ, BEC में अगर देख रहे हो भैया ये वाला बड़ा वाला, देखो ये क्या है, BE और क्या C, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ क्या है, E है। तो BEC यानी कई डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। ये ऊंचाई कैपिटल H है, E से C तक की दूरी देखो कैपिटल H, और यही मीनार की क्या है, ऊंचाई है। और ये देखो दिया है B से C की दूरी कई मीटर, 20। अब बताओ tan कितना लगा देंगे, tan थीटा यानी tan 60 अंश बराबर लंब है कितना, H, और बटे आधार 20। अच्छा 60 अंश का मान कितना होता है, √3। 60 अंश का मान √3 बराबर H बटे कितना, 20। तो हो जाएगा H बराबर, कैपिटल H बराबर क्या, 20 रूट में, कैपिटल H पता चल गया। मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 20 √3 में। अब हमसे क्या पूछा है, मकान की ऊंचाई। मकान की ऊंचाई अगर हम चाहते हैं निकालना तो हम क्या निकाल लें, हम इसको निकाल लें क्या, ये, और इसको अगर हम पूरे में से ये वाला घटा दें तो किसकी ऊंचाई पता चल जाएगी, मकान की। ध्यान से देखो, अगर हम पूरा ऊंचाई निकाले हैं और उसमें से E से D की दूरी हटा दें
तो क्या बचेगा, डी से सी, डी से सी बचेगा। और ये भी वही उतना ही ऊंचा होगा क्या, जितना डी से सी है उतना ही ए से बी होगा क्या। तो अगर हम डी से सी पता कर लें तो ए से बी भी पता हो जाएगा क्या। तो निकाल लो, किसमें, 45 अंश वाले में, किसमें, तो ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। अब त्रिभुज ए डी ई में बताओ tan कितना डिग्री, tan 45, tan 45 अंश बराबर लंब। अब लंब यानी यहाँ कुछ मान लो, यहाँ मान लो x, यहाँ क्या मान लो, और आधार दिया ही है, लंब है क्या x, और बटे आधार कितना 20। तो यानी हो जाएगा x का वैल्यू कितना 20। यहाँ क्यों, क्योंकि 45 आ जाएगा, 45 का मान 1। अब बताओ अगर हम E से C में, EC में से किसको, EC में से ED घटा दें, EC में से ED को घटा दें तो हमको DC पता चल जाएगा क्या। और DC किसके बराबर है, EC माइनस ED बराबर DC, और DC किसके बराबर है, AB के बराबर है। और AB मतलब हमको क्या, स्मॉल h। तो EC का वैल्यू दिया है, देखो EC अभी निकाल लिए हो, h कितना है 20√3, यानी ये ऊंचाई पता है, कैपिटल H है। और ED अभी आप निकाल लिए 20 बराबर AB यानी स्मॉल h। अब 20 कॉमन कर लो, जब 20 कॉमन करोगे तो यहाँ √3 और -1 बराबर क्या h। तो √3 का वैल्यू दिया होगा, नहीं तो यही रखा होगा। देख लो क्या दिया है, यही उत्तर दिया है कि वैल्यू पुट किया है √3 का। अगर √3 का वैल्यू पुट किया होगा तो 1.732 लिखा होगा, और -1 बराबर h। और जब घटाएंगे तो 1.732 में 1 घटा देंगे तो 0.732 आ जाएगा, 0.732 बराबर h। अब 20 का गुणा करेंगे तो 1 दशमलव खिसक जाएगा, यानी 2 गुणे 7.32 बराबर h। अब गुणा कर देना, 2 गुना 4, h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 14 दशमलव कितना 64 मीटर, इतना मीटर। क्या उत्तर दिया है देख लो, यही। अब देखो ये तो था पूरा फार्मूला का, दोनों को दशमलव, हाँ दोनों में दशमलव निकाला है, इसमें भी गुणा कर देना 20 का ना, वहाँ आ जाएगा कितना, जो भी आएगा कर लेना। अब बताओ, अब हम करेंगे क्या जानते हो, अब हम इसको बेसिक से देखते हैं। तुरंत कैसे करोगे, देखो हम चित्र यहाँ बना ले रहे हैं, इसी चित्र में हम कर देंगे, आप समझना थोड़ा सा। देखो इसी चित्र में हम कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। ये मकान को थोड़ा छोटा बनाते हैं, यहाँ बना कोण 60 है, यहाँ बना कोण 45 है, ये कितना है 20। चलो अगर ये 20 है, ये 60 है, तो यहाँ क्या होगा 30। अच्छा 60 के बगल गुणा करते हो कि भाग, गुणा करते हो, क्या करते हो, तो यहाँ 20 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 में 3। देखो पूरा ऊंचाई पता चल गया 20 में 60 ही है तो भाग, हाँ 60 के बगल में करना होगा तो √3 से भाग, और 30 के बगल करना होगा तो √3 से गुणा। देखो डायरेक्ट आपको तुरंत उत्तर मिल गया, क्या जानते हो, मीनार की ऊंचाई आ गया उत्तर, क्या मिल गया मीनार की, बस मकान का पूछा है, मकान का पूछा है माने हमको ये पूछा है। अच्छा ये बताओ अगर ये 20 है तो ये क्या होगा 20, बोलो सही है। ये 45 है भैया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभी बताए थे 45 के बगल अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 20। अच्छा ये टोटल 20√3 है और ये केवल 20 है, अगर हम 20√3 20 घटा देंगे 20√3 में से तो यही बच जाएगा क्या, इतना ही। अगर हम पूरा निकाल लें और पूरे में से इसको घटा दें क्या बचेगा, तो घटा दो। हमको मकान की ऊंचाई स्मॉल h निकालना है, 20√3 में किसको घटा दें, 20 को घटा दो, 20 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ √3 और -1 अभी आप हल किए हो 14.64 मीटर। बोलो कितना सेकंड लगा आपको, बोलो कहाँ दिक्कत है, कोई सूत्र नहीं, बिना सूत्र का बिना फार्मूले का सीखें क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो बोलो, मैं बताऊं फिर से। कौन ये 20 क्यों घटा दिए, हमको केवल इतना ही चाहिए, हमको केवल इतना ही चाहिए, हमको केवल ये चाहिए। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये क्या है पूरा 20 बना, ये नहीं ये है,
इसको 20, अब पूरा क्या है, पूरा कंप्लीट कितना है 20√3। तो 20√3 में से देखो ये टोटल यहाँ वाला वैल्यू है 20√3, ठीक। टोटल वैल्यू 20 में क्या है 3 है। अब टोटल वैल्यू 20√3 है, हमको केवल नीचे वाला चाहिए, तो ऊपर वाला क्या करें, तो वही तो किए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिए, हटा दिए। बोलो उतारो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो। 4 नंबर क्या कर रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य बना बोल नहीं यार, ये सूर्य मान लो ऊपर है, उन्नयन कोण कहाँ है, यानी यहाँ आदमी खड़ा होगा और कितने डिग्री कोण बन रहा होगा 30 डिग्री, यहाँ आदमी खड़ा है, ये मान लो उन्नयन कोण कितना देख रहा है, नीचे देखे गुरु जी, नीचे वाला कोण बने। हाँ, मतलब नीचे उन्नयन कोण कहे तो नीचे वाला कोण, और अवनमन कहे तो ऊपर बने, ऊपर बैठ के नीचे देखे। अवनमन को तो पता ही नहीं। अबे आगे आएगा यार, क्यों घबरा रहे हो तुम, इतना जल्दी घबरा जाते हो। और स्तंभ की परछाई, जब सूर्य भगवान यहाँ चमकेंगे पीछे, तो इस स्तंभ की परछाई ऐसे बनेगी। स्तंभ की परछाई ये है, ये स्तंभ है, और इस स्तंभ की ये क्या है, परछाई है। परछाई कितना बन रही है 20 मीटर, कितना नापी जाती है, कौन स्तंभ कहाँ, ये स्तंभ है, और यहाँ सूर्य है। सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ रहा है, स्तंभ पे, देखो ये पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश इधर सूर्य है, इस स्तंभ पे पड़ रहा है, इस ये परछाई आ रही है, यही स्तंभ की क्या है, परछाई है। देखो तुम्हारे सामने उदाहरण भी है, लो मिल गया। स्तंभ की परछाई वहां से यहाँ तक की कितनी परछाई है, 20 मीटर, कितना है, अब मान लो कुछ भी होगा, परछाई 20 मीटर है। 20 मीटर स्तंभ की ऊंचाई, यानी स्तंभ कितना ऊंचा बा है, ऊंचाइया पूछा था, स्तंभ कितना ऊंचा बा, समझ गए कि नहीं। स्तंभ की ऊंचाई यानी ये पूछा है HABC, अब ये ऊंचाई H पूछा है, बताओ एकदम, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। tan 30 डिग्री, tan 30 अंश बराबर लंब H बटे आधार 20, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर H बटे 20 का तेरे गुणा कर दो, H बराबर 20/√3, √3 से गुणा कर दो, ये तो यहाँ आ जाएगा 20, H बराबर 20√3/3। और मेरा तरीका अगर लगाते तो डायरेक्ट कैसे, हाँ यहाँ 60 हो जाता, 60 के बगल मान छोटा होता है, तो यहाँ क्या होता 20/√, देख लो उत्तर तुरंत आ गया कि नहीं, √3/√3, यहाँ करते तो डायरेक्ट आता 20√3/3। कोई टाइम ही नहीं लगना है, मेरे वाले में तो कुछ टाइम लगता ही नहीं। एक तो और देख लो फिर उतार दो ना, 5वां देख लो तब उतार दो एक साथ। यदि एक मीनार की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है, देखो मीनार है ये, इसकी छाया, हाँ देखो ध्यान से सुनो, ये मीनार की ऊंचाई मान लो x है, कितना है, तो इसकी परछाई जो है ना इसकी 3 गुनी है, यानी कई x, √3 है, देखो दिया है √3। हाँ ABC, देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक ध्यान से सुनो फिर पढ़ना, यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी, मीनार की छाया लंबाई की कई गुनी, √3 गुनी कर दिए। इधर देखो, अगर मीनार x है तो इसका √3 गुना क्या है, उसकी छाया, छाया हमेशा ज़्यादा ही बड़ा बनता है, चाहे देख लो वो जितना ऊंचा है अभी आधा ही आया है, ये गिरे थे इतने रहे, हाँ वो तो गिरेगा तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसकी छाया जरा देखो, ये गया ही अभी, इधर भी गया है ना, तो यानी उसका छाया देखो, उधर वाला देखो, वो वाला देखो वहाँ है, वहाँ से अभी देखो इधर तक आया है, ऊपर तक गया है, सोच लो, समझ गए। तो छाया ज़्यादा बनता है, तो छाया देखो ज़्यादा बना है, √3 टाइम्स, √3 टाइम्स। अब यहाँ पूछा उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य पीछे होंगे तभी परछाई बन रही होगी। जैसे ये देखो मीनार के पीछे सूर्य है, तभी क्या बन रही है, परछाई। तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, अब देखो सीधा
हमको देखो, अगर मेरे सूत्र का उपयोग करोगे तो √3 का गुणा किसके पास होता है? 30 के पास। √3 का गुणा किसके पास होता है? तो यानी यहाँ कितना डिग्री होगा? अरे भैया 30 √3 का गुणा कहाँ होता है? 30 के बगल में हो गया। तो यहाँ किसका गुणा किया गया? √3 का। √3 का गुणा कहाँ होता है? तो ये उत्तर। और लेकिन अगर लगाना चाहते तो tan थीटा बराबर लंब x बटे आधार √3 x x क्या होगा? कट जाएगा। tan थीटा बराबर कितने डिग्री का मान होता है बटे √3? tan थीटा बराबर tan कई डिग्री का? 30 डिग्री का। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अच्छा, आपको इतना करना पड़ा, लेकिन मेरे तरीके से √3 का गुणा किसके पास करते हो? 30 डिग्री के। √3 का भाग कहाँ करते हो? 60 के पास। तो यहाँ देखो 3 का गुणा हुआ है, और किस 3 का? √3। इसका मतलब यहाँ कई डिग्री कोण होगा? हम बिना देखे बिना कुछ हल किए तुरंत बता दिए। देख लो, ये मेरा सूत्र काम का है। उतारो। सही बात है। जितना पढ़ते ना ऐसे ज्यादा रखवा लेते हैं। सातवां देखो। सुनो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर की डोरी पर, देखो ये सर्कस का कलाकार है। अब कितने मीटर की डोरी है? यानी इस बार कर्ण ये डोरी है, 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है। ये कितना मीटर की डोरी है? अच्छा, छठवां नहीं करा है क्या? छठवां इधर देख लो, तब इधर लो। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया। अरे एकदम सिंपल है। ये कितना है? 45 मीटर ऊंचा है मीनार। इसकी जो छाया है 45 रूट में क्या है? 3 है। 45 रूट में 3 है। उन्नयन कोण यानी यहाँ बताओ √3 का गुणा है कई डिग्री होगा? हो गया डायरेक्ट उत्तर ABC। tan थीटा बराबर, ये मान लो कितना डिग्री? थीटा। tan थीटा बराबर लंब और बटे आधार 45 रूट में 3। 45 कैंसिल। tan थीटा बराबर 1 बटे √। कई डिग्री का मान है? हाँ, tan थीटा बराबर tan 30। थीटा बराबर तुरंत ही मिटाता है 30 डिग्री। बताओ क्या दिक्कत? हम तो डायरेक्ट बता दे रहे हैं। √3 का गुणा तो समझ ले अंदर। √3 गुणा यहाँ कई डिग्री कोण होए? 30 डिग्री का। 3 का गुणा किसके बगल होता है? √3 का 30 डिग्री की कोण। हाँ बना। अगला क्या कहा है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर, देखो ये कलाकार है। हाँ, इसका चित्र भी दिया, ना दिया होता तब भी हम जान लेते कि 20 मीटर ये डोरी है। लड़के यहाँ पर हमारा सन की सूचिया लड़के कहाँ बन जाए वहाँ जो जाए वाला कोई 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छा तरह से क्या है? एक चढ़ा था। सोच लसन की सूर्या यही रस्सी चढ़ाई पे तो है। पहले तंबू बनात रहा, देखे रहा बांस गाड़ दे। जब शादी ब्याह रहे तो तंबू पहले गड़े, टेंट नहीं तंबू रहता था। बांस गाड़े रस्सी से बांधे तंबू। पूछोगे तो बताएंगे। तंबू घोड़ा उड़ा जाए ना। तंबू अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर में बंधा हुआ है। सीधे लगे खंभे के कहाँ बंधा हुआ है? शिखर में बंधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर द्वारा भूमि स्तर के साथ, यानी यहाँ से बनाया गया कोण, भूमि स्तर से बनाया गया कोण, भूमि स्तर यानी जमीन के साथ बनाया गया कोण कई डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई बताइए। बस बिल एकदम ये ऊंचाई पूछा है h। अब बताओ ये इसमें क्या क्या दिया है? एक लंब है और ये क्या है? तो लंब और कर्ण किस में होता है? त्रिभुज की किस में? लगा दो साइन 30। लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में कितना डिग्री? tan 30 साइन 30 सॉरी साइन 30। साइन 30 बराबर लंब बटे तो h बटे कर्ण। कर्ण का मान है कितना? 20।
तो 30 अंश का मान होता कितना है? 1/2 बराबर h/20, तिर्यक गुणा करो तो h बराबर 20/2 यानी कई मीटर? 10। अब मेरा तरीका देख लो। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का तो ABC है। यहाँ कितना डिग्री है? 30 डिग्री के सामने का डबल ये कितना दिया है? 20। तो 30 डिग्री के सामने का डबल 20 बात यहाँ कही रहा हो, बताओ। हमने यही पढ़ाया है कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का डबल। तो यहाँ 20 के कर डबल होता है। वही उत्तर 10 ऊंचाई पूछे।